तो आज आप लोगों के सामने मैं सुमित कुमार अपने YouTube चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10M में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके सामने आज 7.7 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होगी। इसमें बस आप लोगों को 3 फॉर्मूले और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यानी पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए। 3 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ लागू होते हैं, कैसे। तो ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यानी अंश में कुछ नहीं होगा, तो हम समझ जाएंगे कि सादा रूढ़ में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है, इसका ये होता है। ये वैसे आंशिक भिन्न द्वारा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप फॉर्मूला याद करें और डायरेक्ट सवाल करें। चूंकि इनके फॉर्मूले भी थोड़े बड़े हैं, सवाल इस बेस पे आएंगे। और पूर्ण वर्ग आना चाहिए बनाना। क्या आना चाहिए? पूर्ण वर्ग बनाना। तो बेटा पूर्ण वर्ग बहुत जरूरी है, बिना पूर्ण वर्ग के आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं पहले सवाल से ही हम स्टार्ट करेंगे। इसमें पूर्ण वर्ग की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसमें देखें यहाँ पर ये 4 है, तो इसको पहले डिजाइन, सबसे बड़ी बात ऐसी डिजाइन बननी चाहिए। कैसे ही बनाए, इस प्रकार की डिजाइन बननी चाहिए, तभी हम फॉर्मूले में लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो हमने ये देखा, ये जो है ये 2 का स्क्वायर हो सकता है माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप लोग जाने ये a है, a समझ लें इसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमेशा x अकेला ही होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, तभी फॉर्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूढ़ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला ये लग जाएगा। तो डायरेक्ट लगाएं, 1/2 एक्स की जगह पर एक्स ही रहेगा, रूट ए स्क्वायर यानी बेटा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ए की जगह पर 2 बना हुआ, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4/2 फॉर्मूले में है। साइन इनवर्स एक्स की जगह पर एक्स और ए की जगह पर 2 चला हुआ है हमारे फॉर्मूले में, प्लस सी उत्तर। ज्यादा ये से काट दिया होगा तो 2 बार कट जाएगा, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 1/2 एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। ये पहले सवाल का आंसर। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पर आधारित है। ठीक है, पहला सवाल सभी के समझ में आया होगा कि पहले डिजाइन इस प्रकार की बन जाए। फैक्टर वाले रूप में होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसके पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे, बिना पूर्ण वर्ग के काम नहीं होगा। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल आजा अंदर लड़के। दूसरा सवाल में 1 माइनस 4x स्क्वायर, बेटा ये लिखा हुआ है दूसरे में रूट, ध्यान दें 1 माइनस 4x स्क्वायर और dx। दूसरा सवाल, तो बेटा ये जो सवाल है पहले इस प्रकार की डिजाइन बननी चाहिए कैसी भी, लेकिन अभी फिलहाल कोई डिजाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 और साफ लगा हुआ है, ये हटना चाहिए। तो 4 में इसमें से अंदर से ही कॉमन निकालूं, अगर 4 कॉमन, तो आप कहेंगे यहां से तो कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो जिसको कॉमन निकालते हैं उसका क्या करते हैं? भाग माइनस, यहां पर केवल क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। ये रूट के अंदर बंद है 4, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2। और रूट में क्या बच जाएगा बेटा? ध्यान दें, 1/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मेरा फॉर्मूला दोबारा लागू हो गया। कौन सा? ए स्क्वायर, ए की जगह पर अभी बार 2 नहीं है, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दोबारा यही लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लगाएं, ध्यान देंगे, ये ध्यान देना है कि ए की जगह पर हमारा 1/2 है और एक्स की जगह पर एक्स है। ध्यान रखेंगे, ए की जगह पर 1/2 लगाएं, 1/2 एक्स, 1/2 और एक्स की जगह पर एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 यानी इसका स्क्वायर बटे 2, यानी 1/4 यानी ए स्क्वायर हो गया बटे 2, इसके नीचे 2। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पर बेटा 1/2
प्लस सी। ये हमारा आंसर है, लेकिन इस प्रकार का आंसर नहीं दिया होगा कि ये दो दो बटे लगे हुए हैं। इसको हम करना जानते हैं कि कोई बच्चा परेशान होता है कि एक बटा ये क्या करें साहब, ये अपॉन टू है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, अपॉन की जगह पर डिवाइड का निशान लगा दें। इसके नीचे एक मान लें, इसको भिन्न बनाएंगे, एक ऊपर दो नीचे, तो ये हो जाएगा 1/8, यानी ये हो जाएगा 1/8। इसी प्रकार इसको करेंगे, ये बड़ा बटा का निशान है तो इसकी जगह पर आप डिवाइड लगा लेंगे, 1/2 लिखेंगे, फिर इस भिन्न को करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, यानी 2x हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको सीधा करें, 1/2x। इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? फ्रैक्शन करके, 1 - 4x² अपॉन 4 प्लस, बेटा ये आ जाएगा कितना, अभी किया था हमने 1/8 और साइन इनवर्स 2x प्लस सी। एक बार आंसर मिलाएं सही बच्चे। अगर एक चीज और आ सकती है, यहां ध्यान दें सही बच्चे, ये जो 4 है ये भी रूट के अंदर है, तो इसको हम बाहर निकालें तो क्या आ जाएगा, 2, 1/2। तो हम क्या करेंगे, 1/2 तो है ही है, x, यहां पर हमने ये निकाल लिया 1/2, बाहर तो अंदर क्या बचेगा, 1 - 4x²। फिर आगे का मल्टीप्लाई हो सकता है, आंसर मिलाने के लिए आप थोड़ा कैलकुलेट कर लें, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4, 2 दूनी 4, x यहाँ है ही है, रूट 1 - 4x² प्लस 1/8 साइन इनवर्स 2x। हाँ भाई, आंसर मिलाएं बच्चे। कोई अगर फॉल्ट आ रहा हो तो बताएं, उसके अनुसार हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है, आगे पीछे हो सकता है, उसको देख लें। इस प्रश्न में आगे जो तो बेटा दो लगा इसका जो हुआ है थोड़ा सा उसका आंसर ध्यान है नहीं दिया गया वो है। किताब से नहीं इसमें मिल हम रहा है, लोग बच्चे दो कह का रहे जब हैं कि ये आंसर मल्टीप्लाई नहीं है। करेंगे तो जो तो ऐसा है, 1/4 है वो किताब 2 वाले ने से किसी 4 दूसरे कट जाएगा मेथड तो से किया होगा, 1/2 तो रह आप लोग जाएगा। तो ये और अनिश्चित समाकलन 1/8 बोलते हैं, है तो हम उसमें 2 का दूसरे मल्टीप्लाई तरीके से करेंगे भी कर ऊपर, तो सकते हैं, 2 इसको से 2 दोबारा 4 कटेगा देखेंगे तो दूसरे 1/4 तरीके से। ठीक रह है, जाएगा। ठीक है, तो वही आपका कैसे? आंसर होगा। धन्यवाद, उसे आप ठीक कर लें। दो जो आगे लगा हुआ है उसका मल्टीप्लाई हमने ध्यान नहीं दिया ध्यान ऐसे दें सही करने में। बच्चे, ठीक है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन फिर टी मानना पड़ेगा, ध्यान रखें। कैसे? यहां कर रहे हैं इतने में बेटा, रूट एक तो डायरेक्ट 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस इस 4x को मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, ऐसे कोई फर्क सवाल पर। लेकिन अभी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम। क्यों नहीं लगाएंगे? कि यहां पर केवल x होना चाहिए। तो हम क्या काम कर रहे हैं कि 2x बराबर t मान लिया, 2x बराबर t, तो इसका अवकलन करेंगे तो dx की जगह पर भी कुछ ना कुछ आएगा, तो 2dx बराबर dt, और dx अकेला छोड़ेंगे तो dt के नीचे आ जाएगा 2। अब ध्यान दें इधर, रूट 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, क्योंकि ये हमने t माना था पूरा, और dx की जगह पर हो जाएगा dt/2। अब 1/2 बाहर, क्योंकि 1/2 बाहर। अब सवाल ये बना हमारा, अब आप लोगों के समझ में ये बात आ गई होगी कि अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये a² माइनस x² ही समझे, क्योंकि यहाँ पर dt है, उसकी बात x होता तो x होता dx, तो ये हमारा काम चल जाएगा। अब हम डायरेक्ट इसका समाकलन करें तो 1/2 बाहर है, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको अलग रखें, ये भी आप लोगों का ठीक है। ठीक है, ए की जगह पर ए का ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला लगेगा a² माइनस x², a² माइनस x², 1/2, 1/2, x की जगह पर बेटा यहां पर क्या है आपकी बात, t, रूट a² माइनस x² यानी 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर प्लस a²/2, a की जगह पर 1 है तो 1/2, चलो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, साइन इनवर्स x की जगह पर t है और a की जगह पर 1 है, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, प्लस c हमारा हो जाएगा। अब t की वैल्यू लगा दें, पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें या पहले मान लगा दें, 1/2 इंटू टी की जगह पर क्या माना था 2x, 1 माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x, टी की जगह पर क्या है 2x। अब केवल इसका मल्टीप्लाई कर दें,
इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या इससे ये कट जाएगा, देखें इधर ये कटा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और साइन इनवर्स 2x। एक बार आंसर मिलाएं, देखें क्या आ रहा है। तो ये आपका आंसर है। गणित में इस प्रकार से आंसर दिया गया है, वो भी एक तरीका होता है, उसको ध्यान से करें, ठीक है, सीखें। आगे पीछे कहीं भी हो, ये आगे हो सकता है, ये पीछे हो सकता है, कहीं कोई फर्क नहीं है उससे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। तो बेटा ये आपका सवाल होता हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, आप लोग इसे यूं ना समझेगा ये गलत है, इसका आंसर नहीं मिल रहा है। ये भी एक मेथड होता है, ये भी एक तरीका था। इसमें आप 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा और 1/2 बाहर निकल आएगा। ठीक है, यही आंसर। जैसे हम 1/2 बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से 1/2, तो यही आ जाएगा 1/2। ठीक है, उसको देख लेना, केवल 1/2 बाहर निकालना, 1/2 कॉमन निकाल के यहाँ 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। और जो 1/2 और आ रहा है आगे, सबसे आगे नहीं आ रहा है, तो वो उधर पहुंच जाएगा तो सी में चला जाएगा। अचर कांस्टेंट को आप 2c को भी सी मान सकते हैं, 4c को भी सी मान सकते हैं। ये आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 9, यानी अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में आपको इसकी अहमियत पता पड़ेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए ये आपका आंसर। अगला सवाल। तो बेटा आपके सामने जो सवाल है वो तीसरा। अच्छा, ये वाले सवाल हो रहा है लास्ट स्टेज के सवाल है कि इसका क्या करें। तो ये वाली जो डिजाइन है, पहले आपको पूर्ण वर्ग बनानी पड़ेगी। जो बच्चा पूर्ण वर्ग बनाना नहीं जानता है वो पहले पूर्ण वर्ग बनाना सीख ले, क्योंकि 9th में और 10th में पूर्ण वर्ग के बहुत सवाल आपने करे होंगे। तो मैं यहाँ पर केवल पूर्ण वर्ग बनाना सिखाऊंगा। ये पूर्ण वर्ग बनाना लड़के जो नहीं जानता है वो भी सीखेंगे, बहुत अच्छा है मतलब तरीका। और इसको बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, वो इंटर में आ चुके हैं और आगे की क्लासों में, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाना नहीं आता है। पूर्ण वर्ग बनाना सीखें, x² प्लस 4x प्लस 6। ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें मैंने रूट नहीं लिखा है, ये केवल इस नंबर को मैंने उठाया है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो x का गुणांक होता है, सबसे पहले यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए। पहली बात यहाँ 1 होना चाहिए। अगर यहाँ कुछ भी लगा होगा नंबर इससे आगे, उसको कॉमन निकाल के केवल इसका गुणांक 1 करना है सबसे पहले। और जब 1 हो जाए तो जो x का गुणांक होता है, जो x का गुणांक होता है ये 4, इसका आधा करना है। 4 का आधा हो जाएगा कितना, 2, और 2 का वर्ग, इसका वर्ग। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, पूर्ण वर्ग। कैसे, x² प्लस 4x। सभी बच्चे ध्यान दें, इसी के बाद तुरंत जोड़ दें 2 का वर्ग प्लस 6 जैसा है जैसा रहने दें, यहां पर एक बार घटा दें 2 का वर्ग। माइनस 2 का वर्ग नहीं कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर रखेंगे। ठीक है, तो ये एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो आगे वाला ये पूरा मेथड होता है, ये मेथड, ये होल स्क्वायर बनता है इतना। किसका बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए ये रहा, बी ये रहा, इसका होल स्क्वायर। यहां पर अगर प्लस का निशान है तो प्लस का होल स्क्वायर, माइनस का निशान है तो माइनस का। उसको जैसा है जैसा रहने दें। ये बचे बेटा कितने, 2। ये हमारा पूरा मैटर बन गया। आप इसको खोलेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही सवाल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहां लिख ले रहे हैं, सवाल पर आए, पूर्ण वर्ग बन गया। रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, लेकिन मैं इसको लिख दे रहा हूं √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये बात वही रहेगी। √2 का स्क्वायर चौको 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी ये पूरा x नहीं है, ये x प्लस 2 है, तो इसको मान लें t। x प्लस 2 बराबर क्या मान लिया, t। अवकलन करेंगे बेटा x का तो dx हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये dt रहेगा, यानी dx की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, dt। तो हम सवाल पर फिर लौटे, ये माना था t प्लस √2 का स्क्वायर
इंटू डी टी, और dx की जगह पर क्या लगा दिया, dt। अब फॉर्मूला दोबारा आप देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, रूट में देखें बच्चे बोलेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस ए, यानी ए की जगह पर कितना है भाई लड़के, √2, और एक्स की जगह पर क्या चल रहा है, टी। तो बताएं फॉर्मूला, 1/2x, 1/2x, और एक्स की जगह पर क्या बना हुआ है, टी, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यानी जैसा लिखा हुआ है, जैसा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2, ए ये है, इसका स्क्वेयर करेंगे तो बेटा 2 आएगा, क्योंकि √2 का स्क्वेयर करेंगे तो 2/2 लॉग मॉड एक्स की जगह पर टी प्लस रूट में एक्स की जगह पर टी है तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर करेंगे तो बेटा 2 लिख दिया है मैंने केवल आप लोगों के सामने, क्योंकि उसका स्क्वेयर करेंगे √2 का तो क्या आएगा, 2। अब इसमें टी की वैल्यू लगा दें, 1/2, टी की जगह पर क्या माना था, x + 2, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न, बहुत ही सरल एक्सरसाइज, टी स्क्वेयर यानी x + 2 का होल स्क्वेयर प्लस 2, प्लस इससे ये कट जाएगा, एक आएगा, एक को मैं नहीं लिख रहा हूं, लॉग टी की जगह पर x + 2 प्लस रूट टी स्क्वेयर यानी x + 2 का होल स्क्वेयर और प्लस 2 प्लस सी। अभी थोड़ा अंतर आएगा आंसर में, क्यों आएगा कि जो ये वाला पूरा मैटर है, ये देखना, ये यही नहीं है क्या, ये वाली चीज तो लिखी गई है ये, और ये कहां से बनी थी, यहां से, तो मैं इस पूरे की जगह पर ये भी लिख सकता हूं, पूरा एक्स स्क्वेयर, क्योंकि इसको आप खोल लें, इसको खोलेंगे तो वही आ जाएगी, x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग x + 2 प्लस, फिर इसकी जगह पर वही कहानी, x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। तो ये आपका आंसर, एक बार आंसर शीट से आंसर मिला लें सही बच्चे, ये आपका आंसर इतना बड़ा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसा ही सवाल चौथा सवाल ऐसा ही है, इसमें कोई ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वही सवाल है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा पहले, मैं पूर्ण वर्ग बनाना यहाँ सिखा रहा हूँ, बस पूर्ण वर्ग होने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पर बेटा आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो ठीक है, हमारा x का गुणांक कितना है लड़के, 4, 4 का आधा क्या होगा, 2, और 2 का स्क्वायर जोड़ना है, 2 का घटाना है, और कहां जोड़ेंगे, इसके बाद x स्क्वायर प्लस 4x में एक तो 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, अभी इसको लिखें, और माइनस 2 का स्क्वायर घटा दिया, इतना काम करते हैं, बस ये बन जाएगा होल स्क्वायर, इतना x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 है, यहां पर कितना हो जाएगा, 4, x + 2 का होल स्क्वायर, और ये बचेगा बेटा माइनस का कितना, 3, कोई परेशानी। अब इसको यहां लिख लें, सवाल बन गया, रूट x + 2 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख ले रहा हूं √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं 3 ही आएगा, कोई परेशानी किसी बच्चे को। इसको पूरे को खोलेंगे तो यही सवाल बनेगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, सवाल की थोड़ी डिजाइन बदल दी है तभी ये फॉर्मूला लागू होगा। अब इसको t मान लें, x + 2 बराबर क्या मान लें, t, इसका आप करेंगे तो dx बराबर dt, सवाल पर लौटे, इसको t माना था तो t का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, बहुत ही आसान प्रश्न, और इसकी जगह पर लिख जाएगा dt। अब फिर फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a की जगह पर ये है, ध्यान रखें, और x की जगह पर ये है, रूट में देखें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बोले x/2 यानी t/2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो 3, ठीक है, माइनस a स्क्वायर यानी, अच्छा a स्क्वायर, x स्क्वायर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो खाली 3/2 लॉग मॉड x की जगह पर t प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी 3 ही आएगा केवल, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 प्लस सी, केवल टी की वैल्यू लगा मैं, आंसर टी क्या माना था, x + 2,
बटे 2 रूट टी स्क्वायर माइनस 3, यानी टी की जगह पर बेटा क्या था x प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3/2। बस केवल वैल्यू लगा दें, टी की जगह पर क्या माना था x प्लस 2 प्लस रूट टी स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 और प्लस c। ज्यादा ज्यादा ये काम किया होगा लड़के, रुक जाए अभी देखते रहे। ये पूरा खेल ये वाला है, और ये किससे बना है, इससे, तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 लॉग x प्लस 2 प्लस, फिर वही कहानी, इस वाली चीज को जैसा है ऐसा लिख दिया है, आप खोल सकते हैं तो यही आएगा। सब बच्चे जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना प्लस सी। मिलाए लड़के आंसर, बिल्कुल ये ऐसे आता है मैटर, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, केवल पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया। ऐसी शायद एक 7.1 या 2 में भी कुछ सवाल हैं जो पूर्ण वर्ग बना के किए हैं, आप उसको देख सकते हो, उसमें बहुत ही और अच्छी तरीके से पूर्ण वर्ग बनाना सिखाया गया है। आगे सवाल, तो ये आप लोगों के सामने अगला सवाल 5वां। इसमें बच्चे थोड़ी गलती ये कर जाते हैं कि ये माइनस वाला इधर उधर लिखा हुआ है अब की बार, तो इसमें से काम करें, माइनस इसमें से पहले बाहर निकाल लें, इसमें से ही रूट के अंदर ही रहने दें, लेकिन माइनस मैंने बाहर निकाला तो क्या बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। केवल रूट के अंदर ही चलने दें इसको, माइनस को चिंता ना करें इसकी, ठीक है। अब इस माइनस से आप छेड़ेंगे नहीं, केवल इसको पूर्ण वर्ग बनाएं। देखें कैसे बनता है पूर्ण वर्ग, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, इसको पूर्ण वर्ग, वही x का गुणांक कितना है 4, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ना है, 2 का वर्ग घटाना है, 2 का वर्ग जोड़ा माइनस 1 लिखा हुआ है, और माइनस 2 का वर्ग ये माइनस कर दिया, ठीक है। ये होल स्क्वायर बनेगा लड़के यहां तक, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 और माइनस ये 2 दूनी 4, और ये बेटा माइनस का हो जाएगा 5। तो ये डिजाइन तैयार हुई हमारी। अभी ये माइनस से नहीं घबराएं, ये माइनस लगा हुआ है, आप देखें क्या काम करेंगे इसका, माइनस ये वाला पूरा मैटर क्या बना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 5। ये बड़ी परेशानी वाली बात, क्या करें इसका ये होगा कि जो माइनस है अब यहाँ इसको बाहर नहीं निकालेंगे, बहुत समस्या हो जाएगी, ये बाहर नहीं निकलता है, रूट के अंदर बंद है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस ही चला जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस, यहाँ नहीं होगा माइनस, केवल यहाँ लग जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस वाले नंबर को कहां लिख ले रहा हूं आगे, और इस वाले को कहां लिख ले रहा हूं पीछे। ये बच्चे की समझ में आनी चाहिए बात, बस ये माइनस का खेल खत्म। ये डिजाइन है सवाल बनाने की, ये माइनस कहां चला जाता है, बहुत बच्चे इसको यहां से भी बाहर निकाल लेते हैं, गलती कर देते हैं। अब इसको क्या करें, 5 का यानी रूट 5 का स्क्वायर लगा सकते हैं ये स्क्वायर बनाने के लिए, और x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर है ही है, लेकिन फिर भी अभी फॉर्मूले में बच्चे गलती करेंगे लगाना, तो आप इसको t मान लें, x प्लस 2 बराबर क्या मान लें t, तो ये क्या हो जाएगा dx बराबर dt। अब सवाल ये बन जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा लड़के, यहाँ dt। अब लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें मैं यहाँ डायरेक्ट लगाऊंगा, चलें देखें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोले 1/2 एक्स, और एक्स की जगह पर टी, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए ये है, ए स्क्वायर को मतलब 5 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर टी है, और ए की जगह पर रूट 5 प्लस सी, यही है फॉर्मूला। अब केवल टी की वैल्यू लगा दें, आंसर क्या लगाएंगे, टी की वैल्यू लड़के ध्यान दे, टी क्या माना था x प्लस 2 ब्रैकेट 5 माइनस टी स्क्वायर, 5 माइनस टी क्या था
एक्स प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स टी क्या माना था, एक्स प्लस 2, और ये नीचे क्या लग रहा है, √5 प्लस सी। ये आंसर होगा, और ये आंसर नहीं होगा तो आपने ये देखा डिजाइन, ये वाली जो डिजाइन थी वो कौन सी की थी, इस वाले की थी, इसकी नहीं थी। बच्चे फिर गलती करेंगे, बच्चे समझेंगे ये ऐसा है, देखें इसमें प्लस का 5 है और इसमें माइनस का 5 है, तो ये जरूर पता है हमें कि ये जो डिजाइन बनी हुई थी ये वाली, ये इसकी डिजाइन है। ये बात समझ में आई बात, उसकी डिजाइन नहीं है, हर बार उसको उठा लें। आप इसको खोल के देख सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लें, इसके साथ लेकर फिर इसको देखें जोड़ घटा तो ये आ जाएगा। तो इसको लिख दें 1/2 एक्स प्लस 2 रूट, उतार दें सवाल, 1 - 4x - x स्क्वायर प्लस, आंसर देखें एक बार, ये इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, इस प्रकार से भी प्रश्न होंगे। माइनस वाला चक्कर बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया कि क्या किया जाता है माइनस वाले के साथ। देखें लड़के, 6वां सवाल, बहुत ही आसानी से 6वां सवाल आप समझेंगे। वही तरीका, एक जैसे सवाल आ रहे हैं बार बार करने का परेशान, इसको पूर्ण वर्ग बनाना बार बार आप लोग सीख जाएं तो अच्छा रहेगा। हर बार बताया जा रहा है पूर्ण वर्ग कैसे बनता है। पूर्ण वर्ग के लिए इसका यहाँ एक होना जरूरी है, ये भी ध्यान रखें। यहाँ एक नहीं होगा तो कॉमन निकालना पड़ेगा, 1-2 सवाल हो सकता है ऐसा। इससे आगे लगा हुआ है 4, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ना है, 2 का वर्ग घटाना है, प्लस 2 का स्क्वायर एक बार प्लस कर दिया, इस -5 से छेड़े नहीं, एक बार यहाँ -2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये होल स्क्वायर बन जाता है इतना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बच्चे कह रहे हैं बार बार x प्लस 2 बनना है, यहाँ के हिसाब से a ये होता है, b ये होता है, -5 और माइनस ये होगा कितना, 4, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का कितना हुआ बेटा, 9। बहुत ही अच्छा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिख ले रहा हूं मैं, 3 का स्क्वायर dx। वही कहानी, x प्लस 2 बराबर क्या मान लें, t, इसका करेंगे तो dx बराबर dt। फिर सवाल पर लौटे, ये क्या माना था, t माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ dx dt, क्योंकि dx की जगह पर dt। अब फिर दोबारा फॉर्मूला देखेंगे कौन सा, रूट में एक्स स्क्वायर, ए नहीं है, एक्स है ये वेरिएबल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक जगह पर कितना लगा हुआ है, 3, एक्स की जगह पर टी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोले हैं लड़के हमें, एक्स अपॉन टू, एक्स की जगह पर टी अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर करूंगा तो 9/2 लॉग मॉड एक्स की जगह पर टी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी की जगह वैल्यू लगा दें, टी की क्या माना था, एक्स प्लस 2, टी की जगह पर एक्स प्लस 2, लड़के ध्यान दे, केवल फॉर्मूले बेस पर आधारित है। इसकी जगह पर x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस, या वही कहानी करेंगे, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये वाला, ये देखें यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप पूरा इस सवाल को नोट कर सकते हैं। अच्छा, इससे घबराया नहीं, ये 1/2 भी लिख सकता है सवाल आंसर में, मजे सोचेंगे ये कैसे आ रहा है, ये पूरा इसकी जगह पर सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9/2 लॉग x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी। आंसर बनाए लड़के, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके अब आसानी से समझ में आ रहे होंगे पूर्ण वर्ग कैसे करते हैं, क्या काम करना है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी को बच्चों को बताएं और लगातार क्लास लेते रहें। आप फिर बता रहा हूँ, फर्जीवाड़े में ना पड़ें। फर्जीवाड़ा से ही बच्चे जानते हैं। एक तो बच्चों में जानकारी नहीं है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, बस भीड़ भड़का देखी ट्यूशन चल रहे गए बच्चे, कुछ ये नहीं देख के आ रहे हम आज कितना सीखें क्या नहीं सीखें, घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हर टीचर ज्यादातर अपना धंधा करने के चक्कर में होता है, बस पैसे बनाता है। आप लोगों का कर्तव्य ये है कि हम लोग जाएं और कुछ ना कुछ सीख कर आए। उस टीचर से आप कहीं भी पढ़ें, सबसे पहले ये पूछें कि उसने कोई टॉपिक बताया या कोई शब्द हिंदी में लिखा तो उसका असलियत में मतलब क्या है, और उसका मतलब जरूर होगा अपनी भाषा में। पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में इतना फर्क होता है, वो भी पढ़े लिखे होते हैं। जैसे आपके पुराने बड़े बूढ़े जो दादा अम्मा बाबा जो होते हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं, बशर्ते आप उनको बेवकूफ क्यों मान लेते हैं पढ़े लिखों के आगे कि वो अपनी भाषा में कुछ बोलेंगे। ये वो पढ़ाई की भाषा नहीं होती है, वो किताब में नहीं लिखी होती है। जैसे बड़े बूढ़े देखे होंगे तो बोलेंगे न्या भाई न्या, वो कहेंगे न्या, लेकिन आप बोलेंगे इधर आओ। जो पढ़ा लिखा होता है तो इधर जरूर लिखा होगा, किताब में कहीं भी देखेंगे तो इधर उधर ये लिखे होंगे शब्द, क्योंकि इधर उधर किताब की भाषा के शब्द है। और न्या और माजा ये ऐसे शब्द किताब में नहीं है, लेकिन मतलब यही होता है। तभी तो वो कह देता है बड़े बूढ़े, अरे ये बड़ी पढ़ा लिखा लड़का है। ये पढ़ा लिखा नहीं है, वो केवल वो शब्द जो किताब के बोल रहा है, मतलब वही है। तो इसलिए आप अगर पढ़ाई ढंग से समझना चाहते हैं तो जो शब्द बोला है उसका मतलब अपनी भाषा में जाने। उसको आपके दादा और बाबा भी जानते होंगे, पिताजी भी जानते होंगे, किसको, जो आप उनकी भाषा में उसका मतलब बताएंगे। और आपने पढ़ाई की भाषा में बोल दिया शब्द तो वो कहेंगे पता नहीं क्या है। समझ में आई बात? तो इसलिए उनको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें, पढ़ाई को अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें। पढ़ाई वही है लौट फिर के, कोई नई पढ़ाई नहीं है। लेकिन बच्चे रट लेते हैं किताब की भाषा के फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र, पता ही नहीं है वैद्युत क्षेत्र, बस नाम आ गया क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अरे क्षेत्र का मतलब एरिया, एरिया का मतलब जगह। उसको गमारू भाषा में बोलेंगे तो जगह बोलेंगे, जगह जगह बड़ी बूढ़ी पहचान लेंगे, लेकिन क्षेत्र में जो कहेंगे कैसा क्षेत्र, जगह से कहते हैं। वैद्युत का मतलब बिजली, अपनी भाषा में समझे करंट, वैद्युत। तो जिस जगह पर वैद्युत का प्रभाव दिखाई देता है, करंट का प्रभाव देता है, उसको क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अब आप बड़े बूढ़े से पूछना तो हाँ वो समझे, ये तो हम जानते हैं, साबित नहीं बात है कि कोई जगह है जहां पर करंट को वो दिखे असर, तो वो होता है करंट की जगह, वही जगह कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो हमेशा पढ़ाई को अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें, अपनी मातृभाषा हिंदी में भी मतलब समझने की कोशिश करें। सब बच्चे रट लेते हैं, ऐसे कुछ पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, अगला सवाल देखें। तो आपके सामने दोबारा स्क्रीन पर ऐसा सवाल 7वां, जो कि माइनस लगा हुआ है। माइनस लगा हुआ है तो वही कहानी करेंगे। बच्चे इसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं, माइनस यहां निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। क्या काम करेंगे, और डायरेक्ट इसको भी पूर्ण वर्ग बनाते हैं। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप इसको ऐसा करें कि इसमें से माइनस केवल अंदर से ही अपने माइनस निकाल लें, केवल अंदर से ही। तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको आगे लिख लें, क्योंकि ये हम आगे लिखते हैं। ये माइनस का हो जाएगा बेटा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये डिजाइन तैयार हुई। अब आप इसको समझेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये पूर्ण वर्ग बनाना है हमें। इस माइनस से कोई मतलब नहीं है अभी, इस माइनस को आप बाद में देखेंगे, पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाएं कि ये क्या बनेगा। समझ में आई बात? तो बेटा इसमें क्या होगा, x का गुणांक 3, चिन्ह को नहीं देखें माइनस प्लस, ये भी ध्यान रखें, माइनस प्लस देख लिया फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। चिन्ह कुछ भी हो, वो केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर बताएगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर बताएगा। आपको 3 और 3 का आधा, बच्चे कहते हैं पता नहीं है, 3 का आधा ये हो गया 3/2, आधा 2 का डिवाइड कर दें आधा हो जाता है। इसका वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x से छेड़े नहीं, प्लस 3/2 का वर्ग एक बार जोड़ दिया, -1 और एक बार -3/2 का वर्ग घटा दिया। दिखा दे रहा है, ये रहा माइनस लगा हुआ है इसलिए समझिए 3/2 घटा दिया। ये होल स्क्वायर बनेगा इतना लड़के, a माइनस बी 3/2 का होल स्क्वायर, -1 -9/4। इसके नीचे एक मान लें, भिन्न को करके देखें क्या आ रहा है। पहले ये भिन्न भी नहीं होती है बच्चों पर, एलकेजी यूकेजी का काम है।
4 एलसीएम, ये ऐसे कर लें, -4 -9 और 4 एकम 4, क्या बचा लड़के, -13/4। क्लियर। आ जाए इधर, x -3/2 का स्क्वायर -13/4 लिखने दें, अभी चिंता ना करें, पहले इसको सेट कर लें। माइनस का गुणा करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये भाई ये माइनस ध्यान रखें, ये अब बच्चे फिर गलती कर देंगे, ये तो यही है माइनस का, ये ऐसा है, ये ऐसे था, ऐसे था, और नहीं आप यूं समझेंगे तो यही केवल यही रह जाएगा। आप देखो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को यहाँ। ये डिजाइन तैयार हो। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका तो √13 होगा, और इसका बेटा केवल 2 हो जाएगा, और इस पर पूरे का क्या लगा दें, होल स्क्वायर माइनस, इसको जैसा जैसा रहे। अब आप लोग परेशानी वाली बात कराई तो इसको टी मान लें, टी मान लें, चिंता ना करें, वही आ जाएगा। x -3/2 बराबर क्या माना, इसका करेंगे तो dx, और इसका करेंगे तो 0, बिल्कुल, तो dx की जगह पर dt चलेगा। यानी सवाल हमारा ये बना, √13/2 का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर और dt। अब हमको समाकलन का फॉर्मूला देखना है, ए स्क्वायर, ए पूरा, बेटा ध्यान रखना, थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, एक ही जगह पर है √13/2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोले, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि ये इधर ही आएगा। हाँ भाई, अब बताएं, ए स्क्वायर, आगे ए स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर, बोले 1/2x, और एक्स की पर टी, रूट ए स्क्वायर, रुक जाएंगे बाद, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13/4, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पर टी है, ठीक है, प्लस a²/2, इसका स्क्वायर करूंगा तो 13/4, अपॉन में 2, तो मैंने अपॉन में ऐसे लिख लिया 2/2, बच्चे गलती कर देते हैं तो डिवाइड का निशान लगा के लिख लें, साइन इनवर्स x की जगह पर t है, और a की जगह पर फिर मैंने यहां अपॉन मारा ऐसे, x/a, a की जगह पर √13/4, नहीं 2, तो ए की जगह पर पूरा ये है, ए पूरा ये यहां तक स्क्वायर होता तो 4 हो जाता। अब इसको सही कर लें, आप इसको सही कर लें, क्यों चिंता करो, 1/2 t, यहां पर स्क्वायर हो गया ना, इसलिए ये लिख दिया गया। इसको देखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 2 कहां जाएगा, नीचे, तो 13/8 साइन इनवर्स, ये देखें ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी 2t/√13, 2 ऊपर और √13 नीचे। अभी t की वैल्यू लगा दें, t क्या माना था, x - 3/2, थोड़ा आंसर में थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। x - 3/2 का होल स्क्वायर, केवल मैं t की वैल्यू लगा रहा हूं, कैलकुलेशन खोली होगी तो खोल देंगे, अन्यथा जैसा है जैसा रहने देंगे। 2 × t की जगह पर x - 3/2, हाँ भाई, अभी हमारा आंसर नहीं मिला, तो क्या कैलकुलेशन हो रही है, सही बच्चे देखें, ये आगे ये मिल रहा है इतना, ये देखें, ये क्या आएगा, ये वाली चीज कैसे होगी, ये वाली चीज सवाल हो जाएगा, ये वाला पूरा मैटर खोलेंगे आप लोग तो ये सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आपको नहीं आता है तो आप खोल के देख सकते हो, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट सवाल लिख दे रहा हूं, 1 + 3x - x²
मिला भाई सुनील? ये वाली, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करें, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल 3/√3। एक बार और मिला आंसर, ये वाली, ये भिन्न की है आगे, ठीक है, तो इसको कर लें, गुणा कर दें, 1/2 का गुणा कर दें इसमें, कि 1/2 बाहर है आंसर में, कि गुणा हो गया है पूरा, देखें एक बार। हाँ, तो 1/4 ऐसा आएगा ना, इसका इसमें करेंगे तो x/2, माइनस इसका इसमें करेंगे तो 3/4, ठीक है, और रूट जैसा है जैसा। चलो भिन्न बना लें एक बार, इसकी कैलकुलेशन कर लें। ये वाला मिला पीछे वाला सभी आंसर? उसकी ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल तरीका समझ में आना चाहिए लड़के। अब इसको आगे सॉल्व करना है, इसका 4 एलसीएम, तो ये क्या बचेगा 2, यानी 2x माइनस 4 से 4 कटेगा, कितना बचा 3। एक बार और मिला आंसर, एक दो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उसके कर लिया करें, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से सवाल आप सीख रहे होंगे, तो अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगला सवाल देखेंगे आप लोग। तो आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन 8वां, बहुत ही अच्छा सवाल। अच्छा, इसमें भी आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, इधर बेशक नंबर नहीं दिख रहा है, इसको आप पूर्ण वर्ग बनाएं, पूर्ण वर्ग बनाएं, यानी x² + 3x, इसको बेटा पूर्ण वर्ग बनाए तो क्या होगा, x का गुणांक कितना है 3, 3 का आधा कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2 जोड़ देंगे एक बार, इसके बाद जोड़ते हैं, यहाँ ध्यान रखें, 3/2 जोड़ दिया और 3/2 घटा दिया, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा यहां से यहां तक, a + b का होल स्क्वायर। ये बटे वाले थोड़े परेशान करते हैं और कुछ नहीं, ये हो जाएगा 9/4, या ऐसे भी लिखना है क्योंकि वो होल स्क्वायर हमें जरूरत है बनाने की, यहाँ आए सवाल पर, ये ऐसे लिखेंगे x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। डिजाइन तैयार, इसको t मान ले बेटा, x + 3/2 बराबर क्या माना t, इसका समाकलन करेंगे तो dx बराबर, सवाल पर लौटे, इसको t माना था तो t का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा dt। अब फिर दोबारा फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला दिखेगा x² माइनस a², x² माइनस a², बोलें x/2 रूट में x² यानी t का स्क्वायर, a², इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 9/4, ठीक है, माइनस a²/2, पहले इसका स्क्वायर, a ये पूरा है तो इसका स्क्वायर 9/4/2, ये रहा अपॉन, लॉग मॉड x की जगह t प्लस x² माइनस a², इसका स्क्वायर 9/4। अब आप लोग केवल t की वैल्यू लगा दें, देखें इधर t का मान लगा दूं, डायरेक्ट लगा दें, t क्या माना था x + 3/2 और /2, ध्यान दें t² x + 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 9/4, वो वाली चीज, इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे चल के, ठीक है, देख लेंगे, माइनस ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 9/8 t x + 3/2 प्लस t² यानी x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4। आगे लाइन बढ़ाएं तो इस वाले को कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन कैसे होगी, 2x + 3 अपॉन
ये भी 2 आएगा इसके नीचे, और ये अपॉन ये 1 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो 2 दूनी 4। यहां तक बात क्लियर। ये पूरा सवाल है, देखें इसको, देखें ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप इसको लिखते हैं, ठीक है। माइनस 9/8 log। इस वाले को देखें, ऐसे ही लिखा हुआ है आंसर में, कि थोड़ा बना दिया है, ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही रहने। यहाँ प्लस का निशान है, और ये वाली चीज ऐसी लिख गई होगी फॉर्म सवाल, ये वाला पूरा सवाल है, इसको लिख दिया x² प्लस 3x। आंसर मिलाएं एक बार। इस वाले को देखें, आगे यही लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ गए हो। केवल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थोड़ा सा इधर उधर जोड़ घटा गुणा बन जाता है, आंसर से चिंता ना करें, ठीक है। अगला सवाल देखें, 9वां सवाल आपके सामने। तो बेटा इसमें आप लोग देखें, पहले इसको भिन्न बना लें, थोड़ा सा ऐसा दिख लें। 9 × 9 प्लस x² अपॉन 9, ये भी रूट के अंदर है, तो इसको मैं 3 मान सकता हूं, बाहर निकालूं तो 1/3 बाहर, और रूट में क्या बचा 9 प्लस x²। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, 1/3 को बाहर, क्योंकि इसको पूर्ण वर्ग बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर प्लस x²। भाई लड़के हमें अब आपको फॉर्मूला ये देखना है, ये 1/3 सभी के बाहर चलेगा, ये ध्यान रखना, नहीं सब बच्चे गलती कर देंगे। 1/3 सबके बाहर, a² प्लस x² वाला फॉर्मूला, a² प्लस x², बोले 1/2x, यहाँ 2, 1/2 x यहाँ, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं बोलते 1/2x, वो इसके साथ हो जाएगा, नहीं पहले 1/2x रूट x² के a², यानी इसका स्क्वायर 9, a² प्लस x² प्लस a²/2, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 a²/2 log mod x प्लस रूट a² प्लस x²। फॉर्मूला ध्यान दे लें, दोबारा कोई उल्टा सीधा तो नहीं लिख गया है। a² पहले a आता है इसमें, जब a लगा हुआ है तो a आएगा पहले, बस यही आंसर है आप लोगों का। थोड़ा सा इसका मल्टीप्लाई कर, 1/3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरे में, तो बेटा 1/6 लगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/6। इसका इसमें करेंगे बेटा, तो इसका इसमें करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, 3/2 नहीं आ रहा है, यही आंसर होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। 1/3 का इसमें किया तो 6 हो गया, 1/3 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 3 से ऊपर कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कट जाता है आंसर। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बना। अगला सवाल देखें बेटा, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, 1 प्लस x² रूट में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग सकता है, सीधा लग रहा है, इसका 1 का स्क्वायर कर लें, देखें कितना सरल सवाल है। ये लगाए बोला फॉर्मूला का ध्यान रखेंगे, a², ये a की जगह पर कितना है 1, a² प्लस x², बोले 1/2 x की जगह पर x ही है, उसकी बात रूट a² प्लस x² प्लस a², यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन 2 log mod x की जगह पर x प्लस रूट में a² प्लस x²। एक बार उत्तर मिला लें, यही आंसर है। देखें ऑप्शन में कौन सा है, ये कोई है ऑप्शन ए, ठीक है, ये आंसर है आप लोगों का। बहुत नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन में मिला हुआ है, सीधे एक ही जगह पर 1 है, ठीक है। तो आपके समझ में आ रहे होंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा अब इसका, ठीक है। तो सभी बच्चे पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। तो ये लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, और ऐसे सवाल आपने बहुत सारे किए होंगे। हाँ भाई दिनेश, कितने सवाल किए हैं ऐसे? बहुत सारे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग बनाना बच्चा जानता है, रटना कुछ नहीं है। पूर्ण वर्ग बनाना भी नहीं आता है बच्चों का, कैसे बनाएंगे? x² - 8x + 7,
ये एक भी सवाल ऐसा नहीं आया कि यहाँ पर आगे कोई नंबर लगा, नंबर लगा होता तो और आनंद आता। ठीक है, डायरेक्ट सीधे सीधे दे दिए। इसका गुणांक यहाँ पर 8 है, 8 का आधा हो जाएगा 4, और नहीं आता वो 8 का आधा करना, तो 8 का आधा ऐसे होता है, 2 नीचे लगाना है, अब इसका डिवाइड करना, कितना हो गया 4। ठीक है, किसी भी चीज का आधा करना हो नंबर का तो 2 का भाग है। तो 4 का वर्ग बेटा जोड़ेंगे और घटाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8। यहाँ तक भी सीखे हैं बच्चे, यही जोड़ते हैं, लास्ट में जोड़ते हैं घटाते हैं। आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये, मतलब ट्रिक तो नहीं है, ट्रिक की कोई फर्जी बात, ट्रिक कोई बताएगा तो फर्जी बात है। ठीक है, ये इसलिए लिखा जा रहा है यहाँ पर कि ये पूरा होल स्क्वायर तो बन जाता है, फिर आसानी से इधर उधर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये एक सहूलियत है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 यहाँ पर प्लस 4 का वर्ग जोड़ दिया था, तो ये पूरा होल स्क्वायर तो हो जाता है। यहाँ पर अब इस वाले नंबर को लिख लें 7 को, और यहाँ पर माइनस कर दें किसका, 4 का वर्ग। ये पूरा होल स्क्वायर तैयार। लेकिन कौन सा तैयार, माइनस लगा हुआ है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस ये हो जाएगा 7 चौक 16। क्या बचा, क्या बचा इसमें, अरे वाह, माइनस का 9, बड़ा आसान। ठीक है, सवाल पर आ गए, 9 ही बचा। ठीक, रूल x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और कर लें लड़के। अब बच्चे परेशान होते हैं, अरे साहब ये फॉर्मूला तो टी मान लें, क्या मान लें, टी। x माइनस 4 बराबर क्या मान लें, टी। इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर dt। सवाल पर लौटे, टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू डी टी, चलो dx की जगह पर dt। अब फॉर्मूला आप लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोले बेटा एक्स बटे 2 यानी टी बटे 2, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 9 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9 अपॉन 2। चलो इसका स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस टी की वैल्यू पुट कर दें लड़के। टी क्या माना था, एक्स माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2 लॉग टी की जगह पर एक्स माइनस 4 और प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। अभी सवाल बना दें इसकी जगह पर, देखें ये पूरा वाला मैटर ये है और इसकी जगह पर इसको उतार दें। ऐसे ये वाला पूरा लिखा हुआ है, इसकी जगह पर भी इसको उतार दें, क्यों खोलेंगे तो वही बात आएगी। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है लड़के, चौथा यानी डी, ये आपका आंसर है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये कुछ नहीं है, केवल इसलिए दी गई है कोई सवाल ऐसा हो कि ऊपर कुछ भी ना हो और केवल रूट में नंबर दिए हो, तो हम इस प्रकार डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं। आप पहचानना बहुत जरूरी है कि ऊपर एक आ जाता है, कभी कभार ऐसी एक्सरसाइज भी आप लोग को हम करा चुके हैं। ऐसी एक्सरसाइज एक गई है, देखें 7.4 गई है शायद, 7.4 में एक ऊपर होता था नीचे ऐसा होता था, वो भी बड़ी एक्सरसाइज थी। इसमें ऊपर कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट रूट में नंबर। बहुत ही आसानी से आप लोग सवाल सीख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। आप लोगों को यही बार बार बताया जा रहा है कि कोई तरीका नहीं होता है पढ़ाई का, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता पढ़ाई। पढ़ाई केवल अपने ऊपर होती है कि हम कैसे पढ़ते हैं। हम मेहनत करेंगे तो सीखेंगे, ऑटोमेटिक आप टीचर से भी होशियार हो जाएंगे बच्चे। कोई टीचर कुछ नहीं जानता, केवल अपने ऊपर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना काम करेंगे गणित में, उतना ज्यादा सीखेंगे। इसलिए घर 4-5 घंटे बैठकर लगातार आप नई नई खोज करें,
सवालों के नए नए तरीके ढूंढें। एक ही तरीका नहीं है, यूट्यूब वाले एक तरीके से बता देते हैं, बस उसी को बच्चे रट लेते हैं, वो बच्चे हमेशा कमजोर रहते हैं। इसलिए किताब से ज्यादा पढ़ें, अपने घर ज्यादा मेहनत करें। कोई परेशानी आ रही हो तब थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या परेशानी है, लेकिन कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप करें, कहीं से हिंट लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बच्चे अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं कि देखते हैं कि ये बढ़ रहा है चैनल तो उसको 1-2 सब्सक्राइब कम कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब से ये हो जाता है कि जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि वीडियो आ गई। ये होता है, आपका कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा भी कोई फायदा नहीं होता है, केवल ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर वो वीडियो जाती है। तो बच्चे जो गरीब गुरबे हैं बेचारे, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है ट्यूशन, तो वो अपना पढ़ लें। तरीके इसको ही लगाएं, हम इसमें हिंदी नहीं लिखते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। पेपर के टाइम पर आप लोग लैंग्वेज भी लिख कर आए कि यहाँ पर जो लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने पर पूर्ण वर्ग बन गया, उसके बाद x-4 बराबर t माना, ये भी लिखना पड़ता है। पेपर में जरूर लिख के आए इस चीज को, नहीं वो एग्जामिनर जानेगा नहीं ये क्या कर दिया है, डायरेक्ट काट देगा चेक करने वाला। तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में लिखें जरूर, जो लिखने से वो समझ पाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा तरीका यही रहता है, आप लोग पहचान लेंगे हाँ ये इन्होंने टी माना है, इसको पूर्ण वर्ग बना के यहाँ लिखा है। लेकिन अब ये आप दुक्का देंगे इसको तो वो जांचने वाला वो ये कैसे पता करेगा ये इसने ऐसे कैसे लिख दिया, वो उसको नकल समझेगा, ये कहीं से उठा के डायरेक्ट रख दिया है। तो आप यहाँ लिखेंगे इसको पूर्ण वर्ग बनाने पर, और पूर्ण वर्ग उसको दिखाते हैं बना करके ये यहाँ से उठ के आया है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जिस फॉर्मूले का प्रयोग करना है उस फॉर्मूले को भी लिख के आए, इससे फॉर्मूला लिखेंगे और नंबर देगा। सवाल गलत होगा तो भी नंबर देगा, क्योंकि कैलकुलेशन में तो गड़बड़ हो जाती है, और कैलकुलेशन छोटे बच्चों की होती है, 2-3 में पढ़ते हैं वो कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन को ज्यादा वो ना करके केवल मेथड पर ध्यान दें, मेथड से ही होगा। कैलकुलेशन में गलती होगी तो सवाल तो गलत जरूर होगा, लेकिन आपको वो जो जांचने वाला है वो समझ जाएगा कि इसने सही किया, थोड़ी सी मिस्टेक भूल से लिख गया है तो नंबर कम काटता है। और मेथड गलत लगा दिया, कैलकुलेशन कितनी भी सही करते रहे बिल्कुल काट देगा सवाल, तो वो नकल मानी जाती है। इसलिए घर ज्यादा पढ़े। बहुत से बच्चे कोचिंग भाजते रहते हैं, 4-4 कोचिंग लगा लेते हैं, इंग्लिश की, गणित की, हिंदी की भी। हिंदी की भी बच्चे लगा लेते हैं कि हिंदी पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है, कबीरदास के दोहे सुना दिए, चुटकुले सुना दिए, बच्चे खुश हो गए। कोई पढ़ने वाली विषय थोड़ी है हिंदी, हिंदी वगैरह है उनको आप अपने आप घर देखें, याद कर लें। मेन चीज समझने वाली फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और गणित है, ये 3 विषय होती हैं। इंग्लिश भी चलो थोड़ी सी है, ग्रामर वाला पार्ट, ग्रामर को आप सीख जाएं क्योंकि वो हमेशा काम आने वाली है। अगर हिंदी वगैरह की इस प्रकार नहीं जाएंगे वहां बेवकूफ बन जाएंगे, हिंदी भी सीख ले तो बड़े होशियार हो गए साहब, हम हिंदी सीख गए। हिंदी वगैरह पे समय खराब ना करें, केवल आप कोचिंग भी उसी की लगाएं जो आपको परेशान करती है सब्जेक्ट, या कोचिंग लगाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत से टीचर हैं, यूट्यूब पर भी हैं, वैसे भी आप लोग गाँव में देखते होंगे कि आप लोग सवाल करें घर बैठ के, जितने भी सवाल आप पर हो जाए, समझ में आ रहा है वहां तक करते जाएं, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको निशान लगा के रखें, पर 2-3 बार करके जरूर देखें, फिर निशान लगाना कि ये नहीं आता हम पर, तो आप कहीं पर भी चले जाए, कोई टीचर आपसे मना नहीं करेगा, फ्री में, आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। कैसा आप भैया ये सवाल हम पर नहीं आ रहा है, थोड़ा समझाएं, तो जरूर बताएगा, मना नहीं करेगा। समझ में? तो कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम भी पढ़ते थे इसी प्रकार, तो अपने घर करते थे, 7-7 दिन 8-8 दिन, जो परेशानी होती तो इकट्ठी करके ले जाते थे टीचर के पास, वैसे ही चले जाते कि भैया ये नहीं आ रहा था तो बता दिया, बहुत वही ट्यूशन माना जाता है। ट्यूशन भी उसी से को कहते हैं कि आपको क्या परेशानी है। बच्चे क्या करते हैं, घर बिल्कुल पढ़ते नहीं है, ट्यूशन में पहुंच गए, फिर वहां जैसा लिख दिया उतार लिया, फिर घर आ गए, फिर कॉपी पटक दी, फिर कल चले गए दूसरे दिन, ट्यूशन जाते जाते पागल हो गए सुबह से शाम तक, फिर कहते हैं कि मैं फेल हो गया। इसलिए ट्यूशन से ज्यादा घर थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें, 2-4 घंटे घर पढ़े। ठीक है, तो अगली वीडियो में अगली वो आएगी एक्सरसाइज। धन्यवाद।